Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to science class. My name is Indu and I am your science teacher. All of you know that we have completed chapter number 3. We have done the revision also. Today we are going to start chapter number 4 of your book. The name of the chapter is Houses All Around. So let's start discussing about the chapter. देखो, जब एक बार ये सारा चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी अबाउट दिस चैप्टर. देखो, फर्स्ट थिंग विच यू विल लर्न इज कि हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है या वहाँ ज़्यादा गर्मी रहती है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसा घर बनाना चाहिए, घर की लोकेशन के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी. सेकेंडली, आप कुछ नए पॉइंट सीखोगे जो कि आपको घर बनाने से पहले, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए, सो दैट यू कैन बिल्ड अ नाइस हाउस और एक ऐसा घर जो कि लॉन्ग टर्म चले. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न समथिंग न्यू अबाउट हाउसेस. सो वी ऑल विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हियर. देखो, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे मौसम कैसा है, कितनी बारिश होती है, ठंड कितनी होती है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम कैसा हाउस बिल्ड करेंगे उस चीज को डिटरमाइन करते हैं. देखो, देयर आर बेसिकली 3 फैक्टर्स जो हमारे हाउस की कंस्ट्रक्शन को डिसाइड करेंगे कि हमें कैसा घर बनाना चाहिए. द फर्स्ट पॉइंट हियर इज कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है. ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत ठंड रहती है, तो जो क्लाइमेट है वो डिसाइड करेगा कि हमें उस जगह पे कैसा घर बनाना चाहिए. ओके, द सेकेंड फैक्टर हियर इज द मटेरियल टू बी यूज्ड हियर, द मटेरियल दैट इज यूज्ड टू बिल्ड द हाउस. की जब हम घर बना रहे हैं, सपोज आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो हमें कैसा मटेरियल यूज करना चाहिए अपने घर को बनाने के लिए. सपोज आप हिली एरियाज में रहते हो जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं, तो हमें कैसा घर बनाना चाहिए ताकि हम उन सिचुएशन को रेजिस्ट कर सकें. द थर्ड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हमारा बजट क्या है. अगर हम जो घर बना रहे हैं उसको बनाने में हम टोटल कितना अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं, हमारा खुद का बजट कितना है कि अगर हम 3 मंथ्स कंस्ट्रक्शन को दे रहे हैं तो हम कितनी मनी स्पेंड कर सकते हैं. सो द 3 फैक्टर्स हियर आर, फर्स्ट क्लाइमेट, the second is the material to be used, and the last one is the budget. अब in today's video we will discuss only 2 factors. First we will discuss the climate and then second we will go for material to be used. Okay, so let's start with climate. देखो, right in the introduction of the chapter, जब आपका chapter start हो रहा है, right in the introduction आपको कुछ लोगों के बारे में बताया गया है और प्लस उनके साथ साथ आपको कुछ अलग अलग जगहों के बारे में डिस्कस किया है कि वो जगह कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है. इन द बिगनिंग एक गर्ल है जिसके बारे में डिस्कस किया है. उस गर्ल के बारे में ये बताया गया कि वो एक ऐसी जगह को श्रीनगर में रहती है और श्रीनगर में उसके घर के बारे में ये बताया गया क्योंकि वहाँ पे ठंड ज्यादा रहती है, तो उसका जो घर है उसके अंदर एक फायर प्लेस है, चिमनी, जिससे लोग जो हीट प्रोवाइड करती है, उसके घर में चिमनी है. ओके, और एक सेकेंड पर्सन है जिसका नाम भंवर सिंह है जो कि जैसलमेर में रहता है. उसके घर के बारे में ये बताया गया है बिकॉज जैसलमेर इज अ हॉट प्लेस, गर्मी है वहां पे बहुत ज्यादा, डेजर्ट एरिया है, तो उसके घर के बारे में ये बताया गया है कि जो उसके घर की दीवारें हैं वो बहुत मोटी हैं, प्लस जो उसके घर की रूफ है, छत है, वो फ्लैट है. ओके, तो ये 2 चीजें उन लोगों के बारे में बताया और उनके घर के बारे में बताया. फिर सेकंड कुछ लोकेशंस के बारे में बताया. यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस किया है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो एक माउंटेन एरिया है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ हैं. और एक और जगह के बारे में डिस्कस किया है जहाँ पे बहुत बारिश होती है. फिर बताया है कि अगर आप ऐसी किसी लोकेशन पे रह रहे हो तो आपका घर कैसा होना चाहिए. सो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपके घर की कंस्ट्रक्शन, आपके घर कैसा होना चाहिए. ओके, सो लेट्स सपोज आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ बहुत गर्मी है, टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो तो आपका घर कैसा होना चाहिए. फर्स्ट थिंग इज कि आपके घर की जो वॉल्स हैं वो मोटी होनी चाहिए. अगर उसकी जो वॉल्स हैं वो मोटी रहेंगी तो जो हीट है वो हीट को रेजिस्ट कर पाएगा और अंदर से जो घर है वो कूल रहेगा. ऑल्सो जो उसकी छत हो वो फ्लैट हो, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में लोग प्रेफर करते हैं कि वो बाहर सोएं, रात को बाहर सोएं, तो अगर फ्लैट रूफ होगी तो वो आउटसाइड ऑफ द हाउस सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं. सो जहाँ पे मौसम बहुत गर्म है, जहाँ का टेम्परेचर ज्यादातर हाई रहता है,
वहां के लोगों का जो घर होता है, उनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है ताकि घर अंदर से कूल रहे, प्लस द रूफ इज फ्लैट टू स्लीप आउटसाइड। तो जो लोग कोल्ड एरियाज में रहते हैं, जगह टेम्परेचर मोस्टली लो रहता है, ठंड ज्यादा रहती है, उनको उनका घर कैसा होना चाहिए देखो, क्योंकि उनको ठंड को रेजिस्ट करनी है तो एक तो उनके घर में फायर प्लेस जरूर होनी चाहिए, चिमनी होनी चाहिए, ताकि वो उस चीज से, ठंड से अपना बचाव कर सके। तो कोल्ड रीजंस के लिए वन थिंग विच इज मस्ट इज अ फायर प्लेस, ताकि वो ठंड से अपना बचाव कर सके। इसके बाद हम उस रीजन के बारे में स्टडी करेंगे। सपोज आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, मोस्टली बारिश ही होती रहती है, ठीक है। तो मैंने आई हैव ड्रॉन वन डायग्राम हियर विच इज, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि स्टिल्ट। स्टिल्ट का मतलब है कि जहाँ पे बारिश बहुत होती है, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, वहां पे क्या होता है, खतरा होता है किसका, फ्लड का, बाढ़ का। तो अगर आप बिल्कुल बेस पे घर बना दोगे तो क्या होगा कि वो पानी आपके घर के अंदर भी आ सकता है और जो उसका बेस है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो आपको उस सिचुएशन से फाइट करना, आपको एक ऐसा घर डिजाइन करना है जो फ्लड से रेजिस्ट कर सके। सो जो लोग रेनी एरियाज में रहते हैं, जहाँ बारिश ज्यादा होती है, वो अपने घर के नीचे बैम्बू स्टिक्स या वुड यूज करके, थिक वुड्स यूज करके, मजबूत वुड यूज करके अपने घर के नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। वो प्लेटफॉर्म क्या करता है, उस घर की हाइट को बढ़ा देता है कि इन केस कभी फ्लड का कोई चांस भी हो तो वो पानी से उनका घर बचा रहे। तो वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे अपना घर बनाते हैं, जिसको आप बोलते हो स्टिल्ट। ओके, सेकेंड चीज जो वो डिजाइनिंग के टाइम हमेशा ध्यान रखते हैं वो ये है कि उनकी स्लोपिंग रूफ्स होती है। रूफ मतलब झुकी हुई, इंक्लाइन, ऐसे। तो अगर बारिश हो भी रही है तो नमी से, ह्यूमिडिटी से अपना बचाव करने के लिए, या पानी ताकि छत को डैमेज ना कर पाए, अच्छी तरह नीचे फॉल हो जाए, वो छत को बनाते हैं स्लोपिंग, इंक्लाइंड बनाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट क्लाइमेट, कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपको कैसे अपना घर डिजाइन करना है। अगर आप रेनी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे मोस्टली बारिश होती है तो आप स्लोपिंग रूफ्स बनाओ। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे गर्मी बहुत रहती है तो आप फ्लैट रूफ्स बनाओ, मोटी वॉल्स बनाओ, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट क्लाइमेट। द सेकेंड मेन फैक्टर हियर इज द मटेरियल टू बी यूज, कि आप कैसा मटेरियल यूज कर रहे हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो सपोज आप आप सपोज हिमाचल में रह रहे हो जहाँ पे बेसिकली माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, और वहां पे अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, ज्यादातर आ जाते हैं। तो क्या होता है उसमें, आप अगर सपोज आप बहुत सारा पैसा एक बड़ा सा घर बनाने में लगा दोगे और सपोज कि अर्थक्वेक आ गया तो वो पूरा घर कोलैप्स हो जाएगा, आपकी मनी का वेस्टेज होगा, टाइम का भी वेस्टेज होगा। तो वो एरियाज जहाँ पे अर्थक्वेक के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पे बेसिकली जो मटेरियल लोग यूज करते हैं अपना घर बनाने के लिए, वो यूज करते हैं बैम्बू स्टिक्स, पाम लीव्स। बैम्बू स्टिक से वो अपना घर बनाते हैं, वुड से अपना घर बनाते हैं, ताकि अगर अर्थक्वेक आया भी, घर कोलैप्स भी हो तो उनका ज्यादा कोई नुकसान ना हो। सेकेंडली, मटेरियल के बेसिस पे कि आप अपना घर बनाने के लिए कैसा मटेरियल यूज कर रहे हो। हाउसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, द कच्चा हाउस एंड द पक्का हाउस। कच्चा हाउस जब लोग बनाते हैं तो आप उनको बेसिकली हट बोलते हो, और हट बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, वी यूज मड यूज करते हैं, पाम लीव्स यूज करते हैं, बैम्बू स्टिक्स यूज करते हैं, और इससे हम कच्चा हाउस बनाते हैं। इन केस ऑफ पक्का हाउस हम यूज करते हैं कंक्रीट। कंक्रीट इज बेसिकली अ मिक्सचर, एक मिक्सचर होता है किस किस चीज का, स्टोन्स का, वाटर का, सीमेंट का, इन सब चीजों का एक मिक्सचर होता है जिसको आप पक्का हाउस बनाने में यूज करते हो। और इसके साथ साथ वी यूज ग्लासेस, वी यूज टाइल्स, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। हम और अलग अलग टाइप के स्टोन्स यूज करते हैं, हम आयरन यूज करते हैं। तो पक्का हाउस बनाने के टाइम हम कंक्रीट यूज करते हैं, आयरन, ग्लासेस, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं पक्का हाउस के टाइम। एंड इन केस ऑफ कच्चा हाउस वी यूज बैम्बू स्टिक्स, वुड्स, मड, पाम लीव्स। सो मटेरियल के बेसिस पे आप हाउसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हो, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस। So in this session we have discussed about the climate and the material. In the next video we will take this topic, the budget. It is also a very important factor. I hope these 2 points are clear to you. If you have any doubt, you can ask me anytime. Thank you.